हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल खस्ता नमक पारे जो चाय के साथ बनेंगे बिल्कुल परफेक्ट। करारे खस्ता नमक पारे एकदम बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही परफेक्ट तरीका मैं आपको बताऊंगी कि एक एक नमक पारे आपके तेल में बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, चलिए बनाते हैं। 500 ग्राम यहाँ पे मैदा लिया है। नमक यहाँ पर ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर एक चुटकी बेकिंग सोडा मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। एक चम्मच अजवाइन लिया है। अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके डालिएगा। यहाँ पर 1/4 कप घी लिया है। घी को अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद में इस घी का इस्तेमाल करेंगे। ठंडा घी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी मौसम ठंडा है। अब देखिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर कर खस्ता कर लेना है। बेकिंग पाउडर अगर आप ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का 500 ग्राम मैदे में इस्तेमाल कीजिएगा। आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट और एकदम कुरकुरे नमक पारे बनेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हाथों से अच्छे से आटे में ये सारी चीज़ें मिक्स करके आटे को खस्ता कर लेना है। मुट्ठी बंद करके देख लीजिए। देखिए, इस तरीके से जब लड्डू बनने लगे तो समझ जाइए कि आपका आटा जो है एकदम खस्ता हो गया है। अब यहाँ पर गुनगुना पानी डालकर आटा लगा लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना होता है। जो ये नमक पारे का आटा होता है, हलवाई लोग इसको मुलायम आटा लगाकर तैयार करते हैं। जब आप मठरी का आटा लगाते हैं तो आप टाइट लगाते हैं। मठरी का जो डो होता है वो टाइट होना चाहिए, लेकिन जो नमक पारे का डो होता है वो मुलायम होता है। हल्का सा मुलायम, बहुत ज़्यादा गीला नहीं मारना है। थोड़ा थोड़ा आटा जो है पानी डालकर लगाइएगा आटा, और नरम मुलायम डो लगाकर तैयार करिए। जिस तरीके से आप रोटी का डो लगाते हैं, बस उसी तरीके से इसको थोड़ा चिकना गूना जाता है। और जो मठरी का डो होता है वो थोड़ा सा ऐसे ही सिर्फ इकट्ठा किया जाता है, बहुत ज़्यादा गूना नहीं जाता। तो इस तरीके से आप आटे को लगाकर तैयार कर लीजिए। आपके नमक पारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बनेंगे। आगे चलकर मैं आपके साथ कुछ आसान सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके बहुत काम आएगी इस त्योहार में नमक पारे बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से आपको आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 500 ग्राम आटे में बहुत सारे नमक पारे बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आप हमारी तरह पतला पतला नमक पारा काटेंगी तो बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। तो आटे को इस तरीके से आपको, देखिए मैं जिस तरीके से गूंद रही हूँ, आपको एक चिकना डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो आटा यहाँ पर हमारा लगकर तैयार हो गया है। जब तक हम आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं तब तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे। तो आटा लगकर तैयार हो गया है, इसको ढक कर साइड में रख देते हैं। डो तब तक सेट हो जाएगा। अब दोबारा से हमने 15 मिनट बाद आटे को चेक कर लिया है, वापस से इसको मसल कर तैयार कर लेंगे। अब आटे से जो है आप छोटी लोई तोड़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लोई नहीं, जितना रोटी के लिए लेते हैं हल्का सा उससे बड़ी हो। इससे ज़्यादा लोई आपको नहीं तोड़ना है। तो छोटी छोटी आपको 2-3 लोई तोड़कर तैयार कर लीजिए। आप बहुत जल्दी आपके नमक पारे बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, छोटी छोटी लोई तोड़िए और लोई को आप चाहें तो चकले पर बनाइए या किचन के सरफेस पर, क्योंकि ये जितनी बड़ी हम लोग बनाते हैं उतना आसानी से ये कट जाती है। तो देखिए, इसको जो है बिना परथन के, कोई सूखा आटा इस पर नहीं लगाना है क्योंकि इसमें आपने मोयन लगाया है, तो बहुत आसानी से बिलकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से खींच कर साइज़ चेंज करते रहिए और इसको खींच कर बड़ा कर लीजिए। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं, रोटी के जितना पतला बनाइएगा। हल्का सा अगर उससे मोटा हो तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितना पतला आपका नमक पारा होगा उतना ही अच्छा। हलवाइयों को आपने देखा होगा कि थोड़े से आटे में ढेर सारे नमक पारे बनाकर वो तैयार कर देते हैं। तो किनारे इस तरीके से आप काट कर तैयार कर लीजिए। वैसे आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी नमक पारे कट कर सकते हैं, जो शेप आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। मैं तो जो है इसको जिस तरीके से दुकान पर कटिंग होती है नमक पारे की, उसी तरीके से काट रही हूँ। आप इसी तरीके से त्यौहार में नमक पारे काटे जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स आपको काट कर तैयार कर लेना है। तो सारी स्ट्रिप्स आपको इस तरीके से कट, आप चाहो तो स्केल से मेज़र करके भी काट सकते हो, लेकिन घर में ही सबको खाना रहता है तो अब ये लगता है कि जिस तरीके से जल्दी बन जाए तो वैसे ही काट लीजिए। अब देखिए, इस तरीके से काट कर आप तैयार कर लीजिए और उसके बाद में हल्का सा इसको घुमा लीजिए और वापस से
इस तरीके से डायमंड शेप में आपके नमक पारे कट के तैयार हो जाएंगे। थोड़े से बड़े बड़े नमक पारे काट कर तैयार करिए तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी आसानी रहती है। तो देखिए अब इसको चाकू से नीचे से छुड़ा लीजिए। एक बार इस तरीके से आराम से, ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी, और अगर ये चिपक भी जाएगा तो मैं ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी कि कढ़ाई में जाके ये अपने आप खुल जाएगा। वो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कि किस तरीके से इसको फ्राई करना है। तो इस तरीके से सारे नमक पारे आपको काटते जाना है और इसको एक प्लेट में निकालते जाना है। तो इसको मैं इस तरीके से प्लेट में निकाल कर और दूसरा बैच भी इसी तरीके से काट कर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, इसी के ऊपर आप सारे नमक पारे काट कर रखते जाइएगा, चिपकेगा भी। तो देखिए कितने पतले नमक पारे हैं। इस तरीके से पतले पतले लंबे लंबे जितने पीस निकलेंगे उस तरीके से आप काट लीजिए। आप चाहो तो छोटे पीस हटा भी सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे नमक पारे काट कर तैयार कर लिए हैं। चलिए इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे और साइड में हम और बाकी के नमक पारे काटते रहेंगे जब तक ये फ्राई होगा, क्योंकि एक बैच फ्राई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब एक दो पीस नमक पारे डाल लीजिए। नमक पारे यहाँ पर फ्राई करने से पहले चेक कर लीजिए, बहुत ज़रूरी बात होती है कि तेज़ आपका जो है हाई फ्लेम पर गर्म होना चाहिए। नमक पारे फ्राई करते समय भी गैस मीडियम टू हाई होनी चाहिए। लो फ्लेम पर नमक पारे नहीं फ्राई किए जाते हैं, वरना ये नमक पारे जिस तरीके से मैंने डाले हैं इस तरीके से आप देखिएगा, एक भी नमक पारे चिपकेंगे नहीं। और हाई फ्लेम पर नमक पारे को फ्राई कीजिए और कंटिन्यू 20 से चम्मच चलाते रहिए, जिससे कि ये नमक पारे सब आपस में चिपके नहीं, एकदम अलग अलग खिल जाएं। तो देखिए सारे नमक पारे अलग अलग खिल गए हैं। आप इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए आपको हाई फ्लेम पर, हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, इस समय नमक पारों पर कलर आ गया है, तो बस अब निकाल लेंगे। क्योंकि इसके निकालने के बाद भी थोड़ा कलर इसके ऊपर वापस से आता है, क्योंकि ये गर्म रहता है तो इसकी कुकिंग प्रोसेस चलती रहती है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितना अच्छे नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। सारे बैच इसी तरीके से गरम तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। ये नमक पारे जो है बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं, है ना, बिल्कुल आसान सा तरीका। और जो ये ट्रिक हमने आपको बताई है, हाई फ्लेम पर आप नमक पारे इस बार फ्राई कीजिएगा और देखिएगा कितने अच्छे नमक पारे आपके बनकर तैयार होंगे। बस तब तक आपको चम्मच चलाना है जब तक कि इसके ऊपर बबल्स उठते रहते हैं। जैसे ही बबल्स शांत हो जाएं आप गैस की फ्लेम मीडियम कर लीजिए और कंटिन्यू इसको चलाते रहिए। देखिए, और बस हल्का सा कलर जैसे ही चेंज हो तुरंत आप नमक पारों को निकाल कर एक छन्नी में, कोई जालीदार बर्तन पे रख लीजिए कि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए, और उसके बाद में आप जो है इसको अलग प्लेट में रखते जाइए। तो ये देखिए, अब इसी तरीके से ढेर सारे नमक पारे तो मैंने बनाए हैं, उतना तो आपको दिखाते भी नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैं आपको नमक पारे तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से जो है नमक पारे बहुत ही अच्छे और खस्ता बनते हैं। तो ये नमक पारे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। जल्द ही मिलेंगे स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।